अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चद्दा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का स्टीम रोस्ट। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मज़े में भी बहुत यानी कि टेस्टी है। आप इसे खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ या ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, ये लेग पीस ले लिए हैं और मैंने इस पर कट लगा लिए हैं। मुझे आधी प्याली सिरका चाहिए, 2 नींबू का रस चाहिए, 1 टेबलस्पून मुझे लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून ज़रदा रंग और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। बस व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का थोड़ा सा अलग स्टाइल का स्टीम रोस्ट है। तो मैं ऐसे सारे मसाले इस पे लगा देती हूँ। व्यूअर्स, मैंने एक परात ले ली है, खुले मुंह वाला कोई भी बर्तन हो, उसमें हम इसको मैरिनेशन करेंगे। मैं ये सिरका जो आधी प्याली मैंने सिरका लिया था वो मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस ये भी मैं डाल रही हूँ साथ ही। अब मैं ये सारे मसाले डाल के इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इसे अच्छी तरह इसके ऊपर लगाकर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। 4 घंटे हो गए मुझे इसे मैरिनेट किए। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैं इसे डालती हूँ एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे तेज़ आंच में। सिर्फ हमने कलर लाना है इसका। मैं 2 डाल रही हूँ, 2 मैं बाद में डालूँगी। 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसका। 2 मिनट हो चुकी है मुझे इसे डीप फ्राई करते हुए। अब मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरे 2 डाल लूँगी इसमें। व्यूअर्स, मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। ये थोड़ा सा मसाला बच गया था, हम इसे दोबारा मसाला लगाएंगे। करीबन आधा प्याली मैंने दही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा प्याली दही शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। इसे दोबारा हम इसको मसाला लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम और इसकी दोबारा हम कोटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये अभी बहुत गर्म है, लेकिन हमें इसे गरम गरम में ही मसाला लगाना है। अगर आप हाथ से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा ठंडा कर लें क्योंकि अभी मैंने ऑयल से निकाला है तो ये काफ़ी गर्म है। इस तरह इसका मसाला लग जाएगा सारा। व्यूअर्स, मैंने एक पतीली में स्टीमर रख दिया है पानी डाल के। मैं इसमें ये लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दही वाला मसाला इसमें लगा दिया है और हम इसे अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक वक्त में इसमें 3 आ जाएंगे। हम इसे तकरीबन 25 मिनट का हम इसको स्टीम करेंगे। 15 मिनट में एक साइड पे दूंगी और 10 मिनट में मैं इसको उल्टा कर दूसरी साइड पे कर दूंगी। तो इसे हम 25 मिनट के लिए स्टीम पे रख देते हैं। व्यूअर्स, तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे स्टीम से निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये डन हो चुका है। देखिए अंदाज़ा हो रहा है इधर से कि बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ये गल चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टीम रोस्ट पसंद आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से यूनिक सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे घर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।